जय श्री राम। आज हम जानेंगे दीपावली की रात्रि में धन वर्षा पोटली कैसे बनाएं और क्या क्या सामग्री होगी। इसके साथ ही दीपावली के महानिशारात्रि में कौन से मंत्र, चालीसा, स्तोत्र के पाठ या जप करें जिससे सिद्ध हो जाए। दीपावली की इस अमूल्य रात्रि में कौन सा यत्न करें कि माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाए और चिरकाल तक घर में निवास करें। इसके साथ ही जानेंगे कि संपूर्ण पूजन होने के बाद माता लक्ष्मी जी की फिर हवन कैसे करें, इसके बारे में भी जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। धन वर्षा पोटली बनाने के लिए सामग्री इस प्रकार से है: 2 कौड़ी, 2 गोमती चक्र, लाल गुंजा के 11 दाने, सफ़ेद गुंजा 11 दाने, नाग केसर के 11 दाने, 11 कमलगट्टा, सतावर के भी 11 टुकड़े, 2 सुपारी, 1 काली हल्दी या यामा हल्दी की गांठ, 1 लघु नारियल, 1 चांदी का सिक्का, 1 तांबे का सिक्का और 1 नॉर्मल सिक्का भी ले सकते हैं, 1 जोड़ा पहाड़ी लौंग या बड़े फूल वाला लौंग, 5 इलायची, 1 आक की भी लकड़ी का टुकड़ा होने चाहिए, 1 चंदन लकड़ी का टुकड़ा, 1 हत्था जोड़ी मिले तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी कपूर, थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ी सी रोली, कुछ चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए, 1 लाल पुष्प या तो गुलाब के या कमल के फूल होने चाहिए, लाल चंदन के टुकड़े, साबुत धनिया के बीज टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अगर चाहें तो पीली हल्दी की भी गांठें ले सकते हैं, सफ़ेद कौड़ी, काली कौड़ी भी ले सकते हैं, 2 भोजपत्र के टुकड़े और 2 दालचीनी के टुकड़े। हो सके तो भोजपत्र इतना ले कि उसमें लक्ष्मी जी के कोई भी एक मंत्र लिखा न पाए, तो ऐसा भोजपत्र ले लीजिएगा। पोटली बनाने के लिए एक लाल रेशमी कपड़ा, लाल ना मिले तो ऑरेंज कलर के या गुलाबी भी ले सकते हैं, वैसे लाल ही अच्छा रहेगा। रेशमी होना चाहिए, नहीं तो कॉटन भी ले सकते हैं। धन वर्षा पोटली बनाने की विधि: दीपावली के दिन शुद्ध होकर रात्रि में पहले लक्ष्मी पूजा स्थल के पास आसन बिछाकर विधिवत माता लक्ष्मी जी, गणेश जी इत्यादि देवताओं की पूजन करें और उसी समय जो पोटली बनाना है उसकी सामग्री भी वहीं पे रख दें। इसके बाद एक लाल वस्त्र पर सभी सामग्री को रखें और माँ लक्ष्मी जी व धन कुबेर का ध्यान करते हुए उस पर गंगाजल के छींटे दें। इसके बाद गाय के घी से श्री सूक्त के मंत्रों का जाप करते हुए पहले धन वर्षा पोटली बनाने से पहले पूजन करें, इसके बाद हवन करें और सभी सामग्री को उसी लाल कपड़े में बांधकर एक पोटली बनाकर वहीं पे रख दें और रात भर दिवाली की रात को उसी पूजा स्थान पे पोटली रहेगी। इसके अगले दिन पोटली को पूजा स्थल से उठाकर माँ लक्ष्मी जी और धन के देवता कुबेर का ध्यान करते हुए अपने मस्तिष्क से लगाएं। जब धन वर्षा पोटली बनाएं या पूजन करें माता लक्ष्मी जी की, तो या तो उत्तर की तरफ मुँह करके, नहीं तो पश्चिम की तरफ मुँह करके ही बनाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को उत्तर या पश्चिम दिशा प्रिय है। हो सके तो दीपावली के रात्रि में स्थिर लगन या वृषभ लगन के दौरान ही बनाना अति उत्तम रहता है। पोटली बनाने से पहले श्री गणेश जी और महालक्ष्मी जी के ध्यान करते हुए ही सारी सामग्रियों को पोटली में रखें और उनका भी उसी तरह से षोडशोपचार पूजन करते रहें। जब धन वर्षा पोटली बना लें, अच्छे से माता लक्ष्मी जी के पूजन हवन करने के बाद पोटली की भी पूजा करें। फिर उसके बाद
108 बार उस पोटली और माता लक्ष्मी जी के सामने बैठकर हो सके तो माता लक्ष्मी जी के कोई भी मंत्र पढ़ें, जैसे ओम श्रीं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये मंत्र बोल सकते हैं, नहीं तो ओम श्रीं श्रेयी नमः, ये भी बहुत चमत्कारी मंत्र है, इसे भी बोल सकते हैं। इन्हीं दोनों मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र भोजपत्र पर लिखकर उस पोटली में रख दें। मंत्र लिखने के लिए गाय के घी एवं सिंदूर से मिक्स करके लिखें या अष्टगंध से लिखें। अनार की कलम से या चांदी की कोई एक पतला तार ले लें, उससे लिखें। ऐसे बहुत चमत्कारी धनवारसा पोटली तैयार हो जाएगी। माता लक्ष्मी जी के पास रात भर रहने दें। सुबह नहा धोकर पूजा करके उस पोटली को तिजोरी में अपने रख दें। माता लक्ष्मी जी की कृपा अपार बरसेगी। अब जान लेते हैं कि दीपावली के महानिशा रात्रि में क्या मंत्र पढ़ें, स्तोत्र पढ़ें, स्तुति कोई भी क्या चीज़ पढ़ें जो सिद्ध हो जाए और माता जी प्रसन्न भी रहें और सालों भर हम उसे पढ़ते भी रहें। लक्ष्मी जी के लिए तो जो 2 मंत्र मैं बताई हूँ, उसी में से कोई एक मंत्र को जपिए, उसी को सिद्ध कीजिए। ओम श्रीं श्रेयी नमः, ये तो बहुत चमत्कारी एवं सिद्ध मंत्र है। इसमें तो थोड़ा ही प्रयास करने पर ये सिद्ध हो जाता है। गणेश जी के लिए 1 या 3 माला ओम गं गणपतये नमः का जप कीजिए, या संकट नाशन गणेश स्तोत्रम को भी पढ़ सकते हैं, या गणेश अथर्वशीष भी पढ़ सकते हैं। और माता सरस्वती के लिए ओम ऐं वाण्यै स्वाहा 1 माला या 3 माला इसे भी जप सकते हैं। कुबेर जी के लिए कुबेर मंत्र का भी जप करना चाहिए उस रात्रि को। तो कुबेर जी का मंत्र इस प्रकार से है, ओम वैश्रवणाय स्वाहा 1 मंत्र हो गया, और दूसरा मंत्र हो गया ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं विदेश्वराय नमः। यदि ये मंत्र लंबा दिख रहा हो, ओम श्री कुबेराय नमः, इस मंत्र को भी जप सकते हैं। दीपावली की रात्रि में माता काली जी को प्रसन्न करने के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ 3 बार या 1 बार या 5 बार कर सकते हैं। अब जान लेते हैं महालक्ष्मी जी की हवन विधि के बारे में। जिनके कृपा के बिना हवन यज्ञ नहीं हो सकता, खान पान का वैभव भी नहीं हो सकता, सुख सुविधाओं से संपन्न जीवन संभव नहीं हो पाता, उस महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए महालक्ष्मी हवन विधि। महालक्ष्मी हवन के लिए या तो कुंड बना सकते हैं, या हवन के लिए कोई पात्र आजकल मार्केट में भी अवेलेबल है, वो भी ले सकते हैं, या जो व्यवस्था हो सके वो भी हवन के लिए कर सकते हैं। हवन कुंड के अंदर स्वास्तिक चिन्ह और ऊपर भी अबीर गुलाल से उन्हें चारों तरफ घेरा बना दें, और हवन कुंड के आसपास कुसा भी छिड़क दें। इसके बाद अग्निदेव का ध्यान करते हुए षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन कर लें। माता लक्ष्मी जी का इसके बाद आवाहन करें और घी की 5 आहुतियाँ दें। गौरी गणेश के नाम की नवग्रह की भी आहुति दें। 27 नक्षत्र, स्थान, कुल, ग्राम, वास्तु देवता सबके नाम से 1 बार आहुति दें। पहले जो देवताओं की पूजा की है आपने, उन सब के नाम से 1 बार या 3 बार या 5 बार आहुति दें। सब लोग के देने के बाद अंत में प्रधान देवता के लिए हवन किया जाता है। हवन करने से पहले हवन सामग्री के बारे में भी जान लेते हैं। सफ़ेद तिल, कमलगट्टा, कंठ कोकिला, नारियल की गिरी, पंचमेवा, चिवड़ा, माता जी को चिवड़ा भी बहुत पसंद है, गुग्गल, लोबान, लौंग, अनार के दाने, चावल, बतासे, जौ इत्यादि जो इच्छा हो वो भी हवन सामग्री में डाल सकते हैं। हवन सामग्री कर लें। इसके बाद देवदारू की लकड़ी,
बिल्व वृक्ष की लकड़ी, आम की लकड़ी इकट्ठा कर लें, उसी पर हवन करें। बिल्व की लकड़ी पर हवन करने से माता जी बहुत प्रसन्न होती हैं। चाहें तो खीर से भी माता जी के श्री सूक्त का पाठ करते हुए हवन कर सकते हैं, आहुति खीर का दे सकते हैं। हवन करने के बाद पूर्णाहुति के लिए घी और गुड़ मिलाकर अंत में दे देना चाहिए अग्निदेव पे। हवन के दौरान कोई कमी रह जाती है तो पूर्ण हो जाती है घी गुड़ से। हवन करने के बाद लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर जी, सरस्वती माता, माँ काली सबका आरती उतारें। लक्ष्मी पूजा के बाद भोर के समय में 3 बजे या 4 बजे कोई डमरू बजाकर घर से अलक्ष्मी को विदा करता है। एक मान्यता ये भी है कि 4 बजे के समय में खटखट की आवाज़ करने से जो कोई तांत्रिक यदि तंत्र विद्या सीख रहा होगा तो उसका तंत्र विद्या में भंग हो जाएगी और किसी के ऊपर गलत प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। अगर चाहे किसी को परेशान करना तो नहीं कर पाएगा। हम लोग भी 3 से 4 बजे के बीच में किसी भी चीज़ से आवाज़ करके घर से लक्ष्मी को विदा करते हैं। आप चाहें तो डमरू भी बजा सकते हैं या कोई भी चीज़ लेकर खटखट खटखट पूरे रूम में करके घुमाया जाता है और बोला जाता है कि माता लक्ष्मी का वास हो और लक्ष्मी का परगमन हो। कोई ऐसे भी बोलता है कि लक्ष्मी पैसा अलक्ष्मी निकला, घर से लक्ष्मी पैसा अलक्ष्मी निकला, ऐसा भी बोलते हुए लोग बजाते हैं। घर के पूरे कोने कोने में बजाते हुए घर से बाहर ले जाते हैं, कहीं उसे जल में विसर्जित कर देते हैं या उसे जला देते हैं। खटखट बजाने वाला जो सामग्री होता है या डमरू से बजाएंगे तो उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो इसी तरह से रख दिया जाएगा डमरू को। दीपावली के दिन कमल या कमलगट्टे लक्ष्मी जी को जरूर चढ़ाएं, क्योंकि माता जी को बहुत प्रिय है। और हो सके तो कमलगट्टे से भी अलग से घी में डुबोकर हवन भी कर सकते हैं। और कमलगट्टे के ही माला से हो सके तो लक्ष्मी माता के लिए जप भी करना चाहिए। हवन करते समय मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। धनतेरस से लेकर भैया दूज तक 5 दिवसीय महापर्व को हर्षोल्लासों के साथ मनाना चाहिए। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी, कुबेर जी और गणेश जी के भी पूजा, धन्वंतरी देव के भी पूजा करना चाहिए। नरक चतुर्दशी पर काली जी, हनुमान जी, विष्णु भगवान के भी पूजा करना चाहिए। और नरक चतुर्दशी के दिन नाली की भी सफाई करके एक दीपक वहाँ भी जलाना चाहिए। 13 से लेकर भैया दूज तक 5-6 दीपक रोज जलाएं। ईशान कोण में, घर के मंदिर में, कुलदेवी देवता के पास और जो मोहल्ले में या गांव में मंदिर हो वहाँ भी जलाएं। पीपल के पास, बिल्व वृक्ष के पास, तुलसी जी के पास, शमी वृक्ष के पास, रोज गौशाला में दीपक जरूर जलाएं। दीपावली की रात पूरे रात एक दीपक को जरूर जलना चाहिए और घर के कोने कोने में प्रकाश होना चाहिए। कोई ऐसा कमरा ना हो जहाँ पे अंधेरा हो। दीपावली की रात्रि में घर के सभी दरवाजे खोल देना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी जी हर्षोल्लास के साथ पूरे घर में प्रवेश कर जाएं और चिरकाल तक निवास करें। लक्ष्मी पूजा में जो श्रृंगार सामग्री वस्त्र चढ़ाएंगे वो अपने घर में ही रखेंगे। किसी बेटी या बहू को या किसी और को दे सकते हैं, बाहर पंडित जी को नहीं देना चाहिए। और माता लक्ष्मी जी के सामने जो भोग फल प्रसाद लगाएंगे उनको भी बाहर के लोगों में नहीं बांटना चाहिए, उन्हें भी अपने घर में ही भोग को ग्रहण करना चाहिए। और जो पैसा चढ़ाएंगे वो पैसा भी घर के ही बच्चों को बांट देना चाहिए। दूसरे लोगों को प्रसाद बांटने के लिए अलग से मिठाई का डब्बा रखें, बगल में माता जी के पूजन स्थल के सामने ही वहीं पे बगल में रखें और वही प्रसाद किसी को भी दे सकते हैं। घर में बैठी हुई लक्ष्मी जी का ही तस्वीर रखना चाहिए और उन्हीं का पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी जी की जब स्वयं पूजा करें तो गुलाबी या लाल कलर का, हो सके तो रेशमी वस्त्र पहने या जो भी हो, लेकिन कलर यही होना चाहिए, वही पहनकर पूजा करें।
पीला भी पहन सकते हैं, लेकिन माता जी लाल और गुलाबी में ही ज़्यादा खुश रहती हैं। और माता जी को भी रेशमी ही वस्त्र लाल या गुलाबी अर्पित करें। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।